नेक्स्ट इज थोड़ा सा टफर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये वाला सवाल टफर साइड का तो है, लेकिन ये सवाल मैंने नोटिस किया कि 2 बार पूछ रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों से पूछ लेता हूँ। आप बेटा खुद ट्राई करना चाहो कर सकते हो। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टी इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अल्फा और बीटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, मुझसे पूछ रखा है कि रिलेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालो। ठीक है, मुझे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है इट इज समथिंग लाइक दिस, टी इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, और मुझे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम के फंक्शन में, तो ऑफ कोर्स एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब मैं एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, dx बाई dt निकालूंगा, तो उससे मेरे पास v आ जाएगा। और अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट और करूंगा, मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर करूंगा, या फिर dv अपॉन dt करूंगा, तो मेरे पास ऑब्वियस बात है कि a आ जाएगा। तो बेसिक आइडिया तो ऑफ कोर्स मेरे पास यही है। सो लेट्स डू इट। पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। जैसे पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 1, अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा, अल्फा तो बेटा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x। नहीं, मुझे डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, पावर का डिफरेंशिएशन 2x। अब x का डिफरेंशिएशन, ऑफ कोर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज ऑफ कोर्स योर v प्लस बीटा, बड़ा कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन, बड़ा ऑफ कोर्स x का डिफरेंशिएशन अगेन dx बाय dt, दैट कम्स आउट ऑफ कोर्स आपका v। तो मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ v। यहां से बड़ा मेरे पास v की वैल्यू आ गई है, v इज इक्वल्स टू आई थिंक बड़ा कितना, 1/2 टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा। मैंने हमसे पूछ के रखा है, हमसे बड़ा ऑफ कोर्स पूछ तो है ना, एक्सेलरेशन रखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/v इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बड़ा ठीक हो। तो एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि किसमें थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा आसान पड़ता है। जैसे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ 1/v को, तो इसका डिफरेंशियल आएगा -1/v² इंटू dv अपॉन dt। ऑफ कोर्स बड़ा dv अपॉन dt इज a। राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल आएगा 2 अल्फा एक्स का डिफरेंशियल dx अपॉन dt, बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स v। बीटा का डिफरेंशियल आपके पास आएगा 0। यहां से मेरे पास बेटा मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, बड़ा ये ऊपर गया, तो -2 टाइम्स अल्फा v रेज टू पावर 3। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स ऑप्शन कम्स आउट टू द फर्स्ट वन। लेकिन इसमें बच्चा ये आर्ग्यू कर सकता है कि सर मतलब इंस्टिंक्टिवली है ना, ये 1/v को डिफरेंशिएट क्यों किया, है ना? इंस्टिंक्टिवली कहीं तो कहेगा ना कि सर v को डिफरेंशिएट करो। ऑफ कोर्स v को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तब उसमें एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। बाकी होना बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, ठीक। तो कोई बच्चा कहता है सर मुझे v को डिफरेंशिएट कर दो, बेटा v को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। आपके पास v जो है इट इज बेसिकली 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, बेटा v का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dv बाई dt, दैट इज ऑफ कोर्स a। इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बेटा इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, बेटा -2 ऐसे आ गया। फिर इसका चेन रूल, बेटा इसका डिफरेंशिएशन बेटा ऑफ कोर्स आएगा 2 अल्फा इंटू dx बाई dt, बेटा dx बाई dt इज ऑफ कोर्स योर v। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है -2 अल्फा v 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बेटा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये v स्क्वायर और आ गया ना। तो अगेन मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, मेरे पास वो -2 अल्फा v क्यूब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ मेरे पास v आ गया। आई होप इट्स ओके। अब इसमें ना कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि ना मतलब मतलब ठीक है, थोड़ा सा किसी किसी बच्चों को मैथमेटिकली सवाल टफ लग सकता है, बट इस सवाल में छोटी सी बात मैं एक और कहूंगा कि ऑप्शंस इतने बढ़िया बना रखे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि ऑप्शंस मतलब इतने एक दूसरे से डिफरेंट बना रखे हैं कि किसी बच्चे को अगर बहुत ज्यादा अगर मान लो काइनेमेटिक्स ना आए, ये डिफरेंशिएशन वगैरह ना आए, तब भी बड़े आराम से ये सारा सारा सवाल वो बच्चा निपटा सकता है। ठीक है, मैं कैसे, मैं इस बात को एक बार हल्का सा और बताने की कोशिश करता हूं, और उससे हो सकता है कि और फास्टली आपका आंसर है। सुनना, टाइम जो है इसके डायमेंशन मेरे पास टी है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसकी डायमेंशन भी टी ही होनी चाहिए, है ना। टाइम शुड बी इक्वल टू समथिंग टी, तो इसकी डायमेंशन टी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा एक्स स्क्वायर जो है उसकी डायमेंशन आपके पास टी होनी चाहिए। अल्फा टी अपॉन एक्स का स्क्वायर है, एक्स बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास लेंथ है,
तो अल्फा की डायमेंशन मेरे पास आ गई है टी एल की पावर -2, एल की पावर -2। बीटा की डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी भी ऑप्शन के अंदर बीटा तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही ना, तो मेरा सारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्फा पे। अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -2 अल्फा वी क्यूब अगर चेक करता हूं, मैं सबसे पहले ऑप्शन को चेक करता हूं, हालांकि मुझे सारे ऑप्शन चेक करना चाहिए लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन तो पहले चेक करना पड़ेगा ना। मैंने पहला ऑप्शन चेक किया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी -2। अब मैं एक बार राइट हैंड साइड डायमेंशन चेक करता हूं, -2 तो कोई ना कोई कांस्टेंट है। अल्फा, बेटा अल्फा की डायमेंशन मेरे पास आ गई है टी एल की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की पावर 3। वेलोसिटी डायमेंशन होती है एल टी -1, उसका क्यूब करेंगे तो एल क्यूब टी की पावर -3। बेटा ये एल क्यूब एल क्यूब एल की पावर -2, बेटा मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एल बच जाएगा। टी की पावर -2 बेटा से टी की पावर -3 और बेटा टी, बेटा टी की पावर मेरे पास -2 आ गया। तो कुल मिलाकर मेरे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी -2 है और अल्फा वी क्यूब की डायमेंशन भी एल टी -2 है। तो इट सीम्स दैट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर ये वाला रिलेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो बाकी सारे फॉल्स हैं, है ना, क्योंकि इसमें अल्फा वी क्यूब है तो इसमें अल्फा वी रेज टू पावर 5 है, इसमें अल्फा वी स्क्वायर है, इसमें अल्फा वी रेज टू पावर 4 है, तो बाकी तो ऑब्वियस बात है गलत होने ही थे। तो किसी बच्चे को अगर मान लो कि काइनेमेटिक्स नहीं भी आती है और उसे अगर सिंपल सिंपल अगर मान लो कि यूएनडी अगर आती है, यूनिट्स लिखने आते हैं, डायमेंशंस लिखने आते हैं, तो भी वो बड़े आराम से पहला वाला ऑप्शन बड़े आराम से इत्मीनान से निकाल सकते हैं।